क्या हो अगर आपको आपके पिता जीवन में सफल होने के लिए 4 बातें बताकर जाए और आप उन 4 बातों को गलत समझकर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर बैठें। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम आपको एक सेठ के बेटे की सच्चाई बताएंगे जिसने अपने पिता की बातों को आंख बंद करके मान लिया, लेकिन उनका सही अर्थ समझ नहीं पाया। नतीजा, उसका व्यापार, धन दौलत, पत्नी और स्वास्थ्य सब कुछ उससे छिन गया। लेकिन जब वह एक साधु से मिला तो उसकी आंखें खुली और उसकी किस्मत बदल गई। आखिर वह 4 बातें क्या थीं और उनका असली मतलब क्या था? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, सेठ अपने बेटे से कहता है, बेटा, आज मेरे पास सब कुछ है, धन है, नाम है, सुख सुविधाएं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे भी आगे बढ़ो। तुम और अधिक नाम कमाओ, लोग तुम्हें पहचाने, तुम्हारे जीवन में खुशियां और सफलता भर जाए। हमारा समय अलग था, तुम्हारा समय और भी महान हो सकता है। इतना कहकर सेठ ने बेटे को अपने पास बुलाया और 4 गूढ़ बातें समझाईं। उसने कहा, ये 4 बातें मुझे मेरे पिताजी ने सिखाई थीं और इन्हीं के कारण मैं सफल हुआ। अगर तुमने इन्हें अपने जीवन में उतार लिया तो कभी दुख का सामना नहीं करोगे, न घर में और न व्यापार में। वो 4 बातें थीं: 1 काम पर छाव में जाना और छाव में आना। 2 घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ लगाना। 3 हमेशा भोजन को मीठा करके खाना। 4 अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। पिता को पूरा विश्वास था कि उसका भोला भाला बेटा उसकी बातें मान लेगा, और हुआ भी ऐसा ही। कुछ महीनों बाद सेठ का निधन हो गया। बेटा अकेला रह गया, लेकिन पिता की बातें उसने एक कागज पर लिख ली ताकि भूल न जाए। वह रोज उन्हीं के अनुसार जीवन जीने लगा। सबसे पहले उसने पिता की पहली बात को अपनाया, छाव में जाना और छाव में आना। उसने घर से दुकान तक पूरे रास्ते पर बड़ा सा टेंट लगवा दिया ताकि हमेशा छाव रहे। पैसा तो उसके पास बहुत था, किसी ने रोक टोक भी नहीं की। लेकिन जब लोग उससे पूछते, भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह सीधा जवाब देता, मेरे पिताजी ने मुझे यही कहा था। फिर उसने दूसरी बात अपनाई, घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ लगाना। उसने सचमुच अपने घर के चारों ओर मोटी चमड़े की दीवार बनवा दी। यह देखकर आस पड़ोस के लोग बहुत गुस्से में आ गए। वे कहने लगे, यह कैसी मूर्खता है, चमड़े की गंध से पूरा इलाका दूषित हो जाएगा। आखिर तेरा दिमाग ठीक है या नहीं? लेकिन बेटे ने वही जवाब दिया, मेरे पिताजी ने यही कहा था और मैं वही कर रहा हूं। मेरे को यहां पर भगवान कृष्ण का एक उपदेश याद आता है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधना नेव तत्र का परिदेवना। अर्थात जीव का प्रारंभ और अंत अदृश्य है, केवल बीच का समय ही प्रकट होता है। इसलिए मृत्यु या बदलाव पर शोक मत करो। इस प्रसंग में पिता का जाना स्वाभाविक था, लेकिन पुत्र को समझदारी और विवेक से आगे बढ़ना चाहिए था। केवल शब्दों को पकड़ लेना ही ज्ञान नहीं है, असली ज्ञान है शब्दों का भाव समझना। धीरे धीरे सेठ के बेटे की हालत बिगड़ने लगी। उसने घर के चारों ओर जो चमड़े की दीवार खड़ी करवाई थी, उसकी बदबू से पूरा मोहल्ला परेशान हो गया। लोग उससे झगड़ने भी लगे। कुछ ने तो साफ कह दिया, ये तूने कैसी मूर्खता की है, चमड़े की दीवार से इतनी बदबू आती है कि हम यहां रह ही नहीं सकते, इसे तुरंत हटा दो। लेकिन चूंकि उसके पास धन बहुत था, लोग उससे ज्यादा देर झगड़ा नहीं कर पाए, और बेटे का मन पक्का था कि मैं अपने पिता की बातों को पूरी तरह मानूंगा। इसके बाद उसने तीसरी बात अपनाई, खाने को मीठा करके खाना। अब वह हर रोज अपनी पत्नी से हलवा, सेवई, मिठाई जैसी चीजें ही बनवाने लगा। धीरे धीरे उसका खानपान पूरी तरह बिगड़ गया। फिर चौथी बात, पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। बेटा इसे भी शब्दशः मान बैठा। वह सचमुच अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता। यह देखकर आसपास के लोग हक्के बक्के रह गए। दिन बीतते गए और अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद होने लगी। दुकान पर उसका मन नहीं लगता था। जब चाहे जाता, जब चाहे घर लौट आता। ग्राहकों ने आना बंद कर दिया। पिता का जो बड़ा कारोबार खून पसीने से खड़ा हुआ था, वह कुछ ही महीनों में ठप हो गया। घर के चारों ओर चमड़े की दीवार से इतनी बदबू फैल गई कि आस पड़ोस के लोग अपने घर छोड़कर कहीं और बसने लगे। रिश्तेदार और मित्र भी उससे दूरी बनाने लगे। मीठा खाने की वजह से उसका शरीर बहुत मोटा हो गया और फिर बीमारियों ने घेर लिया। हर दूसरे दिन वैद्य बुलाना पड़ता और इस कारण उसका धन भी दवा इलाज में खर्च होने लगा।
अब सेठ का बेटा सोच में डूबा था। मैंने तो पिता की बातें पूरी निष्ठा से मानी, फिर मेरी हालत इतनी खराब क्यों हो रही है? आखिर मैंने कहा गलती की? दोस्तों, धीरे धीरे सेठ के बेटे की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अब उसके पास न व्यापार रहा, न धन, न पत्नी, न रिश्तेदार। जो लोग उसके पैसे के लालच में हमेशा आसपास मंडराते रहते थे, वे भी सब गायब हो गए। उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। मोटापे और बीमारियों ने उसे घेर लिया। वह दिन रात चिंता और दुख में डूबा रहने लगा। धीरे धीरे उसके मन में पिता के प्रति क्रोध भर गया। वह रोते हुए कहता, पिताजी, आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपकी 4 बातों के कारण मेरा सब कुछ छिन गया। न व्यापार, न पैसा, न पत्नी, न रिश्तेदार, न ही स्वास्थ्य। अगर मैंने आपकी बातें न मानी होती तो आज सुखी जीवन जी रहा होता, लेकिन मैं मूर्ख था जो आंख मूंद कर आपकी हर बात मान ली। वह फूट फूट कर रोता रहा। इसी बीच एक दिन उसे पता चला कि पास के नगर में एक ज्ञानी साधु आए हैं। लोग कहते थे कि वे साधु हर समस्या का समाधान बताते हैं। कोई भी संकट क्यों न हो, उनके पास उत्तर होता है। यह सुनकर सेठ का बेटा सोचने लगा, शायद मेरी भी समस्या का कोई हल निकल आए। चलो एक बार साधु से मिलकर देखता हूं। दोस्तों, यहां पर मेरे को भगवान श्री कृष्ण की एक और वाणी जीवन का मार्ग दिखाती है। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायन लोकोस्ति न परो न सुखन संशयात्मना। अर्थ, जो अज्ञानी है, श्रद्धा नहीं रखता और हर समय संदेह में रहता है, वह नष्ट हो जाता है। उसके लिए न यह लोक सुखद है और न परलोक। सेठ का बेटा यही भूल कर बैठा था। उसने पिता की बातों को आंख मूंद कर मान लिया, समझे बिना। ज्ञान केवल शब्दों को पकड़ना नहीं है, बल्कि भाव और अर्थ को समझना ही असली ज्ञान है। सेठ का बेटा उम्मीद की आखिरी किरण लेकर साधु महाराज के पास पहुंचा। जैसे ही उन्हें देखा, वह उनके चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। वह करुण स्वर में बोला, हे गुरुवर, अब तो आप ही मुझे बचा सकते हैं। मेरे पिताजी ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मरते समय उन्होंने मुझे 4 बातें कही। मैंने उन्हें पूरी निष्ठा से माना, पर उनका परिणाम देखिए। आज मेरा व्यापार खत्म है, धन दौलत चली गई, पत्नी घर छोड़कर चली गई, रिश्तेदार मुंह मोड़ चुके हैं और स्वास्थ्य भी बिगड़ चुका है। गुरुवर, मैंने हमेशा एक आज्ञाकारी बेटे की तरह उनका कहना माना, उनके आदेश का पालन किया। लेकिन आज मैं रो रहा हूं क्योंकि लगता है मेरे पिता ने मुझे गलत रास्ता दिखाया। आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे पिताजी ने मुझे धोखा दिया? इतना कहकर वह और भी फूट फूट कर रोने लगा। साधु महाराज ने उसे शांत किया और बोले, बेटा चुप हो जाओ, पहले मुझे अपनी पूरी बात साफ साफ बताओ। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम इतने दुखी क्यों हो? यह सुनकर सेठ का बेटा वह पर्ची साधु को थमा देता है, जिस पर उसने पिता की 4 बातें लिखी थीं। साधु ने पर्ची पढ़ी और पढ़ते ही जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने बेटे को देखा और बोले, अरे मूर्ख, तुम्हारे पिता ने तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया था। तुम्हें दुनिया में सफल और सुखी बनाने का मार्ग बताया था, लेकिन तुमने उनका मतलब ही नहीं समझा। तुमने केवल शब्द पकड़ लिए और भाव को खो दिया। तुम कहते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गलत राह दिखाई। नहीं बेटा, उन्होंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। वे देखना चाहते थे कि तुम केवल अक्षरों को पकड़ोगे या उनके गहरे अर्थ को भी समझ पाओगे। अगर वे सीधे सीधे तुम्हें अर्थ बता देते तो वह ज्ञान अधूरा रह जाता। असली ज्ञान तो वही है जिसे मनुष्य स्वयं समझे, सोच समझकर आत्मसात करे। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जैसे बिना हवा की जगह पर रखा हुआ दीपक टिमटिमाता नहीं है, वैसे ही जिसने अपने मन को ज्ञान और साधना से स्थिर कर लिया है, उसका जीवन संतुलित रहता है। मतलब असली शक्ति है विवेक और समझ। अगर केवल शब्दों पर भरोसा कर लिया जाए और भाव न समझा जाए तो परिणाम दुखद होता है। साधु महाराज गंभीर स्वर में बोले, बेटा सच कहूं तो मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख आज तक नहीं देखा। तुम्हारे पास ज्ञान का खजाना था, लेकिन तुमने उसका उपयोग नहीं किया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें जो बातें बताई, उनमें जीवन का सार छिपा था, परंतु तुमने उन्हें बिना सोचे समझे शाब्दिक रूप में ले लिया और सब कुछ बर्बाद कर बैठे। अगर तुम्हें अर्थ समझ में नहीं आ रहा था तो तुम किसी ज्ञानी से पूछ सकते थे, लेकिन तुमने अपने मन से सोचना तक उचित नहीं समझा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल रही। सेठ का बेटा रोते हुए बोला, गुरुवर,
क्या मैंने अपने पिता की बातें सच में गलत समझी? उन्होंने तो मुझे साफ साफ कहा था और मैंने उसी तरह उनका पालन किया। इसमें गलती कहाँ हुई? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तो समस्या है। इन बातों के पीछे गहरा अर्थ छिपा था। तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सोचो, समझो और अपने विवेक का उपयोग करो। यही तो असली शिक्षा है। खैर, अभी देर नहीं हुई है। अगर तुम चाहो तो मेहनत और समझदारी से अपना जीवन फिर से संवार सकते हो। बेटे ने फोल्डेड हैंड्स करके कहा, गुरुवर, कृपा करके अब आप ही मुझे इन चारों बातों का सही अर्थ समझाइए। मैं आज से वही करूंगा। साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, सुनो बेटा, पहली बात, तुम्हारे पिता ने कहा था काम पर छाव में जाना और छाव में आना। इसका मतलब छाव यानी सुविधा या आराम नहीं था। असली अर्थ यह था कि सूर्योदय से पहले अपनी दुकान पर पहुंचो और सूर्यास्त के बाद ही घर लौटो। जो व्यक्ति अपने काम को पर्याप्त समय देता है वही सफल होता है। तुम्हारे पिता का तात्पर्य था, काम के प्रति आलस्य मत करो। अगर तुम पूरे मन से परिश्रम करोगे तो व्यवसाय में तरक्की पाओगे। लेकिन तुमने इसे गलत समझ लिया और पूरे रास्ते में टेंट लगवा दिया, जबकि यह मेहनत और समय निष्ठा का प्रतीक था। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि लक्ष्मी, सफलता और समृद्धि उसी के पास आती है जो परिश्रमी है। केवल भाग्य पर भरोसा करने वाला व्यक्ति कायर है। सेठ का बेटा पहली ही सीख भूल गया था। भाग्य और पिता की बातों पर अंधा भरोसा कर लिया, परिश्रम और बुद्धि का उपयोग नहीं किया। साधु महाराज मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें 4 रत्न दिए थे, लेकिन तुमने उन्हें कंकड़ समझकर गवा दिया। अब मैं तुम्हें उनका असली अर्थ समझाता हूं। 2 चमड़े की बाड़ लगाना। साधु बोले, इसका अर्थ था कि अपने घर के चारों ओर सुरक्षा रखो, जैसे कुत्ता या बिल्ली पाल लो जो चौकीदारी करें। जब तुम्हें यह भरोसा रहेगा कि घर और धन सुरक्षित है, तब तुम निश्चिंत होकर अपने काम पर ध्यान लगा पाओगे। लेकिन तुमने इसका गलत मतलब निकाला और दीवारें चमड़े से ढक दी। नतीजा यह हुआ कि लोग तुमसे दूर भागने लगे। अर्थ, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र और महान नहीं है। पिता का ज्ञान सुरक्षा और विवेक सिखा रहा था, लेकिन तुमने उसे अज्ञानवश बिगाड़ दिया। 3 भोजन को मीठा करके खाना। साधु ने कहा, इसका मतलब मिठाई खाना नहीं था। इसका असली अर्थ था, भोजन तभी करो जब सच्ची भूख हो। जब भूख होगी तो साधारण रोटी भी मीठी लगेगी। अगर बिना भूख के खाओगे तो चाहे भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, वह तुम्हें कड़वा लगेगा। यह शिक्षा तुम्हारे स्वास्थ्य और संयम के लिए थी, लेकिन तुमने रोज मिठाई खाकर अपने शरीर को रोगों का घर बना लिया। यही तुम्हारी तीसरी गलती थी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अर्थ, जो खानपान और आचार विचार में संयम रखता है वही जीवन और योग में सफल होता है। 4 पत्नी को बांध कर रखना। साधु ने कहा, इसका मतलब रस्सी से बांधना नहीं था। इसका अर्थ था अपने रिश्ते को प्रेम और निष्ठा से बांधे रखना। जब पति पत्नी में मतभेद हो तब भी रिश्ते का हाथ मत छोड़ना। अगर निष्ठा बनी रहेगी तो स्त्री कभी पति को नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे पिता का आशय था कि रिश्तों को विश्वास और प्रेम की डोर से बांधना, न कि रस्सी से। लेकिन तुमने इसे भी गलत समझा और अपने घर की सुख शांति खो दी। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मित्रवत और करुणामय है, वही श्रेष्ठ है। रिश्तों में प्रेम और करुणा ही असली बंधन है। परिणाम। साधु ने कहा, बेटा, अब भी देर नहीं हुई है। अगर तुम इन चारों बातों का सही अर्थ अपनाओगे तो खोया हुआ सब कुछ पा सकते हो। व्यापार में सफलता, घर में सुख शांति, रिश्तों में प्रेम और स्वास्थ्य में सुधार। सेठ का बेटा फूट फूट कर रोया और बोला, गुरुवर, अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। पिताजी ने मुझे हीरा दिया था और मैंने उसे पत्थर समझा। अब मैं उनकी हर शिक्षा को सही अर्थ में अपनाऊंगा। उसने साधु के चरणों में प्रणाम किया और घर लौट गया। वह चारों बातों को सही ढंग से जीवन में उतारने लगा। कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से खड़ा हो गया। पत्नी भी घर लौट आई, स्वास्थ्य सुधरने लगा और उसका जीवन एक बार फिर सुखमय हो गया। सीख। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल शब्दों को पकड़ लेना ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान है भाव, अर्थ और विवेक को समझना। यही तो भगवद गीता का सार है। ज्ञान और कर्म का संगम ही जीवन को सफल बनाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं
एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपके जीवन की सोच को बदल सकती है।